बातें आपको स्कूल की दुआ हाज़री में साइंस से मुतल्लिक़ बता रहे हैं। मैं कुत्ते की कहानी आपको सुनाई थी जिसका अक्स उसको पानी के अंदर नजर आया और उसने रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए अपना टुकड़ा भी गंवा दिया। आज आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो मजेदार भी है और उसके जरिए साइंस की एक जबरदस्त बात आपको समझाऊंगा। ये 1990 की बात है कि मैं इस्लामाबाद में गया। वहां मेरी नई नई नौकरी वहां पे हुई और मेरा कुछ एमफिल का काम भी रहता था, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैं करने गया। तो एक दिन हम 6 दोस्त जो मार्गला की पहाड़ियां हैं, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके साथ पहाड़ियों का जो सिलसिला है उसे मार्गला की पहाड़ियां कहा जाता है। वो पहाड़ियां उबूर करके अगली तरफ जाया जाए तो आगे शहर एबटाबाद आ जाता है। 3-4 साढ़े 4 घंटे का फासला है। अगर पहाड़ियां उबूर करके हम आगे अगली तरफ जाएं तो एबटाबाद का इलाका शुरू हो जाता है। वापसी पे हम 6 घंटे बाद तकरीबन वापस आए तो थके हुए थे, लेकिन वापसी आते हुए हमने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। मैंने अपनी जिंदगी में वो पहली दफा देखा, क्योंकि मार्गला की पहाड़ियों में उस वक्त आंवले के दरख्त बहुत थे। लोग सुबह सुबह जाते और आंवले की बोरियां भर के, कोई ऊँटों पर लाद के लाता, कोई अपने कंधे पे उठा के लाता और बाजार में जाकर बेचते थे। तो मैंने देखा कि आंवले का लदा हुआ एक दरख्त कह रहा हूँ, आंवले का जो फल है वो बोरियां 4-5 भरी हुई वो ऊंट पर लदी हुई है और ऊंट बुलंदी से पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। सड़क थी इस्लामाबाद में ऊपर चोटियों पर जहां थोड़ी सी आबादी है वहां पुल भी बने हुए हैं और सड़कें बनाई हुई हैं हुकूमत ने। तो ऊपर से नीचे आ रहा था वो ऊंट, लेकिन वो सीधा नहीं चल रहा था जैसे हम ऐसे सीधे चलते हैं, ऐसे नहीं वो चल रहा था। वो चल रहा था ऐसे, पहले ऐसे जाता, सड़क के किनारे से होके फिर ऐसे आता और उसके बाद फिर ऐसे जाता। यानी इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर होता हुआ वो नीचे उतर रहा था। वैसे नहीं उतर सकता, वैसे नहीं उतर सकता, वैसे सीधा अगर आए तो वो गिर जाता है। हमने पूछा कि यहाँ ऊंट ये इस तरह से क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा जी सीधा नहीं चल सकता, सीधा अगर चलेगा तो हो सकता है आगे की तरफ गिर जाए। ये मेरे लिए एक नई बात थी, नया मंजर था जो मैंने देखा। लेकिन मैंने देखा कि इस तरह कई कुदरत के मज़ाहिर ऐसे हैं जिनमें रोशनी इस तरह से जाकर सफर करती है, सीधी नहीं जा सकती। आपने खिलौने देखे कि जिसमें बाल की तरह बारीक बारीक रेशे होते हैं और बटन दबा दिया जाए तो वो सारे रेशों में से रोशनी निकलती है। आजकल बहुत से खिलौने बाजार में आए हुए हैं। बाल की तरह गुच्छा सा, बालों का गुच्छा ऊपर होता है और उसके नीचे अगर बल्ब जलाया जाए तो उस बल्ब की रोशनी मुख्तलिफ रंगदार रेशों से होकर बाहर आती है। ऐसे लगता है कि जैसे रंगीन फूल है, रेशेदार फूल सा एक खिला हुआ है। आपको मैंने रोशनी का इनेकास बताया था, अक्स रोशनी का जो पैदा होता है। हम शीशे में, हम आईने में अपनी तस्वीर देखते हैं तो रोशनी का अक्स हमें नजर आता है, जिसकी वजह से हमें अपनी ही तस्वीर नजर आती है। इस अमल को मैंने बताया था इनेकास कहते हैं, यानी अक्स बनने का अमल। तो वो क्या रेशों में क्या होता है? इस तरह के रेशे आजकल एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन, मवासलात में, पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। आवाज के सिग्नल हो, टीवी के सिग्नल हो
रेडार के सिग्नल हो, इन रेशों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। बल्कि एक रेशे में से हजारों लाखों सिग्नल गुजर के दूर दराज के इलाकों तक चले जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि रोशनी भी इन रेशों में से उसी तरह गुजरती है जिस तरह ऊंट मैंने बताया है कि पहाड़ी से नीचे उतरता है बोझ से लदा हुआ, कि इन रेशों से ये खूबसूरत गुलदस्ता जो मैंने बताया बाजार में खिलौने की तरह बिकते फिरते हैं, इस तरह के गुलदस्ते बालों जैसे, उसमें रोशनी किस तरह से दाखिल की जाती है कि अगली तरफ से जाकर निकले। बाल से बारीक रेशे हैं, रेशों में रोशनी दाखिल की जाती है ऐसे अंदाज से कि रेशे के अंदर उसी तरह चलती है जैसे ऊंट चलता है। पहले इस तरह टकराएगी, रेशे की दाईं जानब टकराएगी, फिर वहां से बाएं तरफ आएगी, टकरा के फिर दाएं तरफ जाएगी, यानी अंदर ही अंदर बार बार मुनअक्स होकर बार बार अपना अक्स पैदा करके रेशे के अंदर ही अंदर जाएगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी जब दरियाफ्त हुई तो इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब ये जो केबल ये अब 14 पुल से जाए ना, मुल्तान से जाती है बिहाड़ी की तरफ, 5-6 फुट गहरा गड़ा खोद के उसके नीचे दबाई हुई है, छोटे छोटे रेशों पर मुश्तमिल है। ये सारे जो केबल नेटवर्क हैं, जो टेलीफोन लाइनें हैं, सारी अब उसके जरिए से जा रही है। एक एक रेशे में से हजारों लाखों सिग्नल गुजर जाते हैं और लेजर के जरिए, लेजर मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक रंगी रोशनी जो दूर तक मार करती है, उसके जरिए से इस छोटे छोटे रेशों में किस उसूल के तहत, रोशनी के मुनक्किस होने के उसूल के तहत वहां से गुजारी जाते हैं सिग्नल, और वो इसी तरह जैसे ऊंट पहाड़ी से नीचे आता है इस तरह बल खाते हुए उसी तरह ये जाते हैं और अगली तरफ जहां से निकालने मकसूद है वहां से निकलकर जहां पहुंचाने मकसूद है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जी तलबा, पहले भी मैंने कितनी दफा बताया कि जो साइंस की छोटी छोटी चीजें आपकी किताबों में लिखी हुई हैं वो हमारे माहौल में है, ये कहीं छुपी हुई नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम जो कुछ देखते हैं उनमें ये साइंस इस्तेमाल होती है, बशर्ते कि हम गौर से पढ़ें, गौर से समझें और गौर से इनको देखें। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सादा सादा अंदाज में समझकर साइंस पढ़ने की और अपने दिमाग में उसको बिठाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि उसके जरिए से हम साइंस के शोबे में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।